हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेज। और ये जो सेशन आ रहा है आप सभी के लिए, स्पेशल चैप्टर का नाम बता दें। ये मोशन इन प्लेन है क्लास 11th का, जो कि इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और अगर आप ये 80 MCQ कर लेंगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। तो हम स्पेशल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए MCQ सेट ला रहे हैं। तो जो भी चैनल पे न्यू है जरूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, ठीक है, देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक सदिश राशि है। और इसके नीचे आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा भौतिक राशि है और साथ साथ वो सदिश राशि है। तो वेक्टर क्वांटिटी आप किसको कहेंगे, जो कि आपका फॉलो करे कौन सा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो फॉलो करेगा, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हो उसका डायरेक्शन भी हो, तो वो आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बट कुछ आपके एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्सेप्शन में आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो सदिश है। सदिश आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेग, और ये स्पीड, डिस्टेंस, मास, ये सब आपके तीनों स्केलर यानी कि अदिश राशि हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट वेक्टर क्वांटिटी। वेग में हमने बताया कि मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होता है, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज ओनली मैग्नीट्यूड कार्ड। देखिए, केवल परिमाण रखने वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं। अगर जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या वेक्टर कहेंगे, स्केलर कहेंगे, टेंसर कहेंगे, या फिर डायमेंशन कहेंगे। तो देखिए, जो सिर्फ अपने साथ मैग्नीट्यूड रखता है और डायरेक्शन नहीं रखता है तो उसको हम लोग कहेंगे अदिश राशि। इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या करने लायक है, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। अदिश सदिश पे पिछले 2025 तक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। अदिश राशि में हमने बताया कि जो अपने साथ क्या रखता हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता हो। तो इसमें क्या होगा, विस्थापन, एक्सेलेरेशन, फोर्स, या फिर वर्क। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, फोर्स, ये दोनों तीनों ये जो है ये वेक्टर है, यानी कि ये सदिश राशि आपकी है। अब यहाँ पर बच रहा है वर्क, तो इसका राइट आंसर वर्क होगा। वर्क के साथ साथ आप पढ़े होंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों आपके जो है क्या है, स्केलर है। और ये जो है स्केलर किसके हैं, स्केलर ये जो है दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वेक्टर है। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपका वर्क हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग इन अ स्केलर। तो वर्क आपका क्या है, कार्य का बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि एक अदिश राशि है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ चैनल का नाम, इसको हटा दे रहे हैं, तब आपको दिखेगा क्लियर, ना आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो देखिए, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जैसे आपको वेक्टर दिखाना है तो आप कैसे उसको दिखाएंगे, जैसे आपके पास ए लिखेंगे, ए मतलब आप नॉर्मली कुछ भी लिख रहे हैं, ए लिख दिए या बी लिख दिए, ए इंटू बी लिखे। अब इसको आप कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर बताने के लिए आपको ये ऊपर ऐसे एरो लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, बाई द लेंथ ऑफ द लाइन, बाई एन एरो हेड, बाई द थिकनेस ऑफ द लाइन,
बाय द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है द एरो हेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जिस दिशा में वेक्टर हो, ठीक है, उस पे ऐसे एरो लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर एरो रिप्रेजेंट, एक सदिश तीर की लंबाई क्या दर्शाती है। जैसे आपके पास ये कोई तीर है, ठीक है, ये तीर है, कौन सा तीर, कोई भी तीर, तो ये क्या दर्शाता है, एक सदिश की तीर जो है लंबाई क्या दर्शाती है, डायरेक्शन, परिमाण, यूनिट या फिर बीमा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरो हेड होता है ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है, ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए होता है और इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए ए नहीं होगा, यहाँ पर हमने एरो हेड का बात किया है, ठीक है, ये जो एरो हेड है, एरो का जो हेड है ये आपका डायरेक्शन बतलाता है, ओके। बट यहाँ पर कहा क्या है, क्वेश्चन एक बार देखिए, एक सदिश तीर की लंबाई, ये जो लेंथ का बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ का बात कर रहा है तो ये क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड दर्शाता है, ओके। तो ऐसे सिली सिली मिस्टेक आप पेपर में करते हो जो कि अभी हमने इसको इग्नोरेंस किया। सो यहाँ पर अच्छे से देखना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ऐसे, ठीक है, तब सही होगा। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, यहाँ पर कह रहा है शून्य परमाणु वाले सदिश को किस प्रकार का सदिश कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो हो, तो मैग्नीट्यूड अभी आपने देखा कि लेंथ को दर्शाते हैं तो वो जीरो होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर जीरो होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है आ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल आर जीरो, तो किसको कहेंगे, देखिए आ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, जीरो मैग्नीट्यूड वाले को जो है उसको नल वेक्टर कहेंगे और साथ में जीरो वेक्टर भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर, देखिए एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है। अगर यूनिट वेक्टर कहीं पे भी आ जाए इसको डिनोट, ये यूनिट वेक्टर क्या डिनोट करता है, तो यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन बतलाने का वर्क करता है, जो कि जैसे यूनिट वेक्टर ऐसे कैप लगा देते हैं, ठीक है, तो आई इंटू आई कैप ये आपका कितना होगा, 1 के बराबर होगा और इसका राइट आंसर बी होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, आ यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड इज यू टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, जो कि हमने पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। और फिजिक्स का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जो कि आप चेक करेंगे 2025 के नाम से फोल्डर बना है, तो जैसे जैसे आएगा आपका चैप्टर वाइज जब आने वाला है तो एक एक क्वेश्चन लगाना, और बहुत ही ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। एकांक सदिश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, विच सिंबल इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे पहचानेंगे, हमने पहले ही बताया कि जैसे आप ऐसे आई लिखते हैं या रैंडम जे लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देना है, कैप, इसको आप क्या कहेंगे, कैप। तो कैप आर कारपेट, सॉरी कारपेट नहीं होगा, कैरेट होगा, ठीक है, कैप आर कैरेट ऑन टॉप, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विथ अ कैरेट ऑन टॉप सच एज अ हेड, जैसे आप टोपी लगाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे लगा देना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कॉल्ड, यहाँ पर कह रहा है समान दिशा और परिमाण वाले सदिशों को क्या कहते हैं, इसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो इसको क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन हम क्यों दिखा रहे हैं कि इससे आपको जो है थोड़ा बेटर समझ में आ जाए, अदरवाइज हम तो समझा ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक वेक्टर डेट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन कॉल्ड इक्वल वेक्टर, जो कि हमने बताया। यहाँ पर देखो एक एरो बनाएंगे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है।
चलो थोड़ा आगे पीछे नहीं अच्छा लग रहा है, इसको हमको बराबर करना है। तो ये आपका समझने के लिए बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर समान दिशा और परिमाण वाले सदिशों को आप क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर ये आपका क्यों है, क्योंकि ये जो है जैसे इसका देखिए लेंथ भी सेम है, ठीक है, और दिशा भी एक ही तरफ है, तो ये आपका जो हो जाएगा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड। एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करने वाले सदिशों को क्या कहते हैं। व्हाट आर वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड, कोप्लेनर, कोलिनियर, या फिर ऑर्थोगोनल, या फिर इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि जो कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है, वो अलोंग रहता है किसके, स्ट्रेट लाइन का, तो कोलिनियर वेक्टर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज डेट एक्ट अलोंग द सेम लाइन आर पैरेलल लाइंस, वो आपके कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेक्टर डेट लाई इन द सेम प्लेन कॉल्ड। देखिए एक ही तल में स्थित सदिशों को क्या कहा जाता है। जैसे आपके पास एक तल है, ठीक है, तो इस तल में जैसे कि बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर इधर पड़ा, एक वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, तो एक ही तल में अगर जब लाई होंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर कहेंगे। कोप्लेनर, कोलिनियर आप सभी जान ही गए, तो वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर जब किसी सदिश को एक ही धनात्मक वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर। डायरेक्शन, दिशा उल्टी होती है, परिमाण शून्य हो जाता है, परिमाण बदल जाता है, लेकिन दिशा आपकी वही रहती है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग बाई अ पॉजिटिव स्केलर चेंज द मैग्नीट्यूड बाई डेट फैक्टर विदाउट अल्टरिंग द डायरेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी सदिश को एक धनात्मक वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या होता है। जब पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उससे आप गुणा करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा लेकिन दिशा वही रहेगा, क्योंकि आप दिशा तो चेंज नहीं कर रहे हैं। आप यही कर रहे हैं कि जब किस व्हाट आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है, तो ये स्केलर चेंज है, तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन आपका सेम रहता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव रियल नंबर। जब किसी सदिश को एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या होता है। अगर निगेटिव है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, दिशा समान रहती है, दिशा विपरीत हो जाती है, या फिर क्या होता है। तो आपने पॉजिटिव के बारे में देखा कि जब पॉजिटिव जो रहेगा रियल नंबर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें जो है मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड आपका चेंज होता है बट डायरेक्शन सेम रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया गया है कि जब किसी सदिश को एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो उसमें क्या होगा, निगेटिव है तो इसमें डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, दिशा जो है विपरीत हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर नेगेटिव नंबर रिवर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which law of a vector addition state that two vectors represented by a adjacent sides of a triangle taken in order represent the resultant। अब यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है किसी सदिश को, देखिए सदिश योग का कौन सा नियम यह बताता है कि एक ही क्रम में ली गई त्रिभुज को दो आसान भुजाओं द्वारा निरूपित दो सदिशों परिणाम दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पर ट्रायंगल का बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। देखिए जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ आपका क्या स्टेट करता है, ट्रायंगल लॉ स्टेट डेट इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड, टू वेक्टर आर, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वेक्टर आपका ये हो गया, एक वेक्टर आपका ये हो गया, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है दो साइड से, तो ये तीसरा जो होगा आपका ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि रिजल्टेंट के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पर ए वेक्टर ये बी वेक्टर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आप जब निकालेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका हो जाएगा, और ये ट्रायंगल लॉ है,
इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड इन ऑर्डर, व्हाट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड किया जाता है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या दर्शाता है। तो ये सम ऑफ लन दर्शाएगा या विपरीत क्रम में बंद करने वाली भुजा या फर्स्ट साइड या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि देखिए ये क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर ये तीसरा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्लोज करता है, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर को। पहले तो क्लोज था नहीं, पहले क्या था, पहले ऐसे था, तो ये क्लोज जो करता है ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल टू ईच अदर फॉर्म अ कॉमन पॉइंट। एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक दूसरे पर किसी कोण पर कार्य करने वाली दो सदिशों की परिणामी को ज्ञात करने के लिए सदिश योग को किस नाम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है बीच लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल। देखिए वहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम। तो इसका राइट आंसर तो बी होगा, ठीक है, बी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए द पैरेललोग्राम लॉ इज यूज्ड व्हेन टू वेक्टर आर कनकरेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसमें आपके जो स्केलर वेक्टर हैं यहाँ पे आपका सब क्लियर होने वाला है। व्हाट इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज्ड फॉर। पैरेललोग्राम में आपने देखा, क्या देखा कि ये सेम ही पॉइंट पे होंगे, बट पॉलीगन लॉ में ऐसा नहीं होता है। एडिंग टू वेक्टर आपका रिजल्टेंट अलग हो जाएगा। एडिंग मोर देन टू वेक्टर, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा हो तो वो पॉलीगन लॉ कहलाता है और इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए द पॉलीगन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ यू टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ जो है ये ट्रायंगल लॉ का जो है एक्सटेंशन है, उसी से एक्सटेंस हुआ है ट्रायंगल लॉ से आपका पॉलीगन लॉ। तो इसमें जो होता है एडिंग मोर देन टू वेक्टर, एक से अधिक वेक्टर का जो है ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल थीटा। एंगल आपका जो है क्या होगा, एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आपका थीटा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का बात कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाई रूट, ठीक है, रूट आपका p अंडर रूट टू हो जाएगा, यहाँ पर रूट कर रहा है, ठीक है, p रूट टू प्लस q रूट टू प्लस 2pq cos थीटा। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, करेक्ट। वैसे तो आपके यूपीसी यानी टी में जो भी क्वेश्चन है इतना लेंदी नहीं पूछा जाता है, सो अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो परेशान मत होइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q एक्टिंग एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अगर आपका है तो यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q। तो p प्लस क्यू होगा या फिर p माइनस क्यू होगा या फिर रूट p अंडर रूट टू ये होगा। तो देखिए व्हेन थीटा इज 0 डिग्री तो cos 0 इज इक्वल टू cos थीटा 0 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। सो द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इज p प्लस क्यू। देखिए ये आपका आंसर ऐसे डिराइव्ड होता है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, 0 यहाँ पर है तो 0 का आपका क्या होता है, कॉस 0 का 1 होता है। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंगल 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पर
जीरो था तो वन आया था, 180 का -1 आएगा, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो तो cos 180 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है। तो मेकिंग द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड p माइनस क्यू, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ओके, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, वैसे भी अपोजिट कह रहा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर। 90 अंश के कोण पर कार्य करने वाले एफ परिमाण को दो समान सदिशों के, देखिए अगर कहीं पे भी 90 डिग्री मिल रहा है या दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपका जो होगा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि देखिए 90 अंश के कोण पर कार्य करने वाले एफ परिमाण के दो समान सदिशों के परिणामी का परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर √2f बाई √2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ, देखिए रूट यहाँ पर +2, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर एडिशन आपका कम्यूटेटिव है। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर a + b इज इक्वल टू b + a होना चाहिए, तो ये आपका कम्यूटेटिव में आएगा। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा, a + b b + a। ठीक है, a - b इज इक्वल टू b - a, a + b - b a डॉट b, तो यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर का इसका राइट आंसर जो होगा ए करेक्ट होगा। जैसा कि आपने देखा द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट चेंज द रिजल्टेंट, यहाँ पर इसका राइट आंसर a + b इज इक्वल टू b + a हो जाएगा, जो कि चेंज आपका नहीं करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव विच इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस। अगर ये एसोसिएटिव है तो यहाँ पर देखिए a + b + c, इसमें होने के बाद एसोसिएटिव वाला आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर a + b हो जाएगा प्लस